कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट्स काउंसिल द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता संगोष्ठी व प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। उपभोक्ता दिवस है जिसके उपलक्ष्य में कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन आमोद राठौर आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर हम देश के उपभोक्ताओं को, प्रदेश के उपभोक्ताओं को और ऐसे उपभोक्ताओं का जो सदियों से शोषण, जुर्म, अत्याचार का शिकार होते रहे हैं, उनके लिए एक संदेश आप सब लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं। अभी हाल की घटनाओं में चला तो इंडिगो की जो फ्लाइट का झंझट था, देखा आपने, सुना सब, कितने यात्रियों के साथ कितना बड़ा आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी हुई। ये मालूम है आपको, सरकारों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है जो आने वाले समय में बहुत दिनों तक लोग याद रखेंगे। इसी के साथ साथ आप सब लोगों ने देखा कि एक बच्चों को खांसी आने पर कफ सिरप दिया जाता है और उस कफ सिरप पे पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में बच्चों की मौत हुई है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस मसले पे इतना उदासीन है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नकली, मिलावटी और घटिया वस्तुओं की, घटिया दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकारों का पालन कराने में प्रतिबद्धता जाहिर नहीं कर रही है। आपने देखा होगा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये जिसका हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज 24 दिसंबर को मना रहे हैं, यह आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये उत्तर प्रदेश की विचारधारा नहीं है, भारत की विचारधारा नहीं, अंतरराष्ट्रीय थीम पर आधारित है। 1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी ने कुछ विकसित विकासशील देशों के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की स्थापना की थी। उसके बाद 1986 में 24 दिसंबर में रंजना सिंह जी आइए, एक मिनट रहा हूँ कि जब 1964 की अमेरिका के राष्ट्रपति जिसकी नींव रखी थी, भारत में आते थे 24 दिसंबर 1986 को ये एक्ट लागू हुआ और इस एक्ट की व्यवस्था के तहत आम उपभोक्ताओं के हितों के लिए शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध हो, इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया था। प्रत्येक राज्य में राज्य उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया था और यह माना गया था कि उपभोक्ताओं को सरल तरीके से जल्दी न्याय दिलाने के लिए ये त्रिस्तरीय व्यवस्था, जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया थी, इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। लेकिन आज जब इतने दिनों बाद उस एक्ट को, प्रावधान को लागू होने के बाद भी उपभोक्ता त्रस्त हो रहा है, उपभोक्ता परेशान हो रहा है, उपभोक्ता लाचार हो रहा है। बेईमानी, मिलावटखोरी और नकली और घटिया माल की बिक्री पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, लोगों ने सुना भी है कि नकली और घटिया पनीर पूरे प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर बिक रहा है। नकली घटिया पनीर, सरकार ने ये कहा कि पनीर बेचने वाला ये बताए कि पनीर किस स्तर का है। पनीर को लोग ये मानते हैं पनीर दूध का बना होता है, लेकिन नहीं, दूध का बना नहीं मिल रहा है। पनीर किसका बना मिल रहा है? सोयाबीन का बना मिल रहा है। पनीर केमिकल का बना हुआ मिल रहा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। केमिकल की मिठाइयाँ जो आप जिनको खा रहे हैं बड़े चाव से, वो आपके शरीर को कितना घातक नुकसान पहुंचा रही है, ये आपको शायद नहीं मालूम। आपको ये भी नहीं मालूम कि ये जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वो बड़े पैमाने पर बाजार में नकली और घटिया स्तर की बहुत बड़े पैमाने पर बाजार पर खपा दी गई है। मैं चाहता हूं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है, मीडिया एक ऐसा स्रोत है कि आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आपकी आवाज जन जन तक पहुंच सकती है। इस दिशा में सार्थक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिस उद्देश्य से कंज्यूमर फोरम का गठन किया गया था, वो उद्देश्य सार्थक नहीं हो पा रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे 79 जिला उपभोक्ता फोरम आयोग गठित है, उसमें 150 पोस्ट न्यायिक अधिकारियों की रिक्त चल रही है। सरकार ने जनवरी में वैकेंसी निकाली थी, दिसंबर में आकर उन वैकेंसी को निरस्त कर दिया। आप बताइए, उपभोक्ता ठगा सा महसूस नहीं कर रहा क्या? उपभोक्ता न्याय के लिए कहाँ जाए? न्याय के लिए अगर मान लो मजबूती होकर कंज्यूमर हमारा हो जाता है, वहां सालों लग जाते हैं, एक तारीख 6 महीने में लगती है। बताइए क्या स्थिति है? राजनीतिक पार्टियां उसका सिरप के लिए आपस में झगड़ा कर रही है, उपभोक्ता का शोषण हो रहा है।
वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं नकली और घटिया माल बेचने वालों के प्रति, लेकिन आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए अपनी संकल्पता, अपनी प्रतिबद्धता को नहीं दर्शा रही हैं। हम ही चाहते हैं कि इस दिशा में आपका एक सार्थक पहलू काम आए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो, जहां पर हमारी सरकार सुशासन की व्यवस्था के लिए संकल्पित होती दिख रही है। इस दिशा में एक सार्थक पहलू करे। सिटीजन चार्टर जो सारे विभागों में लागू होना चाहिए था, सिटीजन चार्टर किसी विभाग में लागू नहीं है, जहाँ लागू है वह दबा दिया गया है, ताकि आम उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा करने के लिए जागरूक होकर सजग प्रहरी की भूमिका में न आ जाए। उपभोक्ता दिवस पर आप उपभोक्ताओं को क्या कहेंगी ताकि वो जागरूक हो और चीजों को पहचाने, क्योंकि हर चीज अब सरकार के और किसी के जिम्मे नहीं छोड़ी जा सकती। मेरा नाम डॉक्टर रंजना सिंह है और मैं एक समाज सेवी हूँ, वहाँ संस्था चलाती हूँ और साथ में हम राष्ट्रीय फोरम में राष्ट्रीय महिला विंग के मेंबर भी हूँ। साथ में मैं आज मंच से अपने प्रेस क्लब के माध्यम से अपने भाइयों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मिलावट हो रही है उसमें पहले तो सरकार की अहम भूमिका है कि अगर जो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो चाहे पनीर को लेकर अभी आप चर्चा में देखोगे 2 सप्ताह पहले कि चने का कलर गोरखपुर में कलर किया गया था, तो इस जो हमारे सीधे शरीर में जाता है और बहुत सारी बीमारियां बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है, उसमें अगर जो भी आदमी पकड़ा जाए उसमें इतना सख्त कानून बनना चाहिए, वो एग्जाम्पल उदाहरण बने, जिससे लोग इस हरकतों से करने के लिए डरना चाहिए। पनीर हम एक आम आदमी भी खा रहा है, पनीर हमारे राज्य प्रशासन के लोग खा रहे हैं, पनीर हमारे जो है राज्य के लोग के जो प्रशासन के हैं, नेता नगरी सब लोग, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उसको करने के लिए। विशेषकर महिलाएं जाती हैं जो आज छोटी छोटी कंपनियां उसका लेवल लगा के फर्जी चीजें मिलावट बेच रही हैं, जो सीधे जनमानव पे क्षति इसकी पहुंचती है। और हम लोग इस तरह से छोटे छोटे संगोष्ठी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से पूरे साल जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। केवल हम लोग 24 दिसंबर को एक दिन हमारा कार्यक्रम नहीं चलता, हमारा पूरे भारत में लगातार कार्यक्रम चलता है। लेकिन क्योंकि ये हमारा प्रेस क्लब में आप लोग रहते हैं तो ज्यादा हमारी बातें चाहे, लेकिन हमारी पूरी टीम उपभोक्ता फोरम की मिलके पूरे भारत में हम लोग मुहिम चला रहे हैं। लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक इस मुहिम में हम सफल कम हो पाएंगे। आज मैं जो है शिवा गुप्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन में प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रही हूँ और मिशन 2027 की मेरी तैयारी भी चल रही है। आज उपभोक्ता दिवस के अवसर पे बस मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कम शब्दों में कि आजकल जो मिलावट हो रहा है उससे आम जनमानस तो बहुत ही परेशान है और उससे कितना मृत्यु हो रहा है, और दवाइयों में जो कील जैसे पदार्थ पाए जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग इतना परेशान हैं कि मतलब मरीज मर रहे हैं आए दिन, और आम जनता तो खैर परेशान है। और शासन प्रशासन को इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी देखिए, दवाई ही नहीं, जो हम लोग रोजमर्रा की चीजें हैं जो इस्तेमाल करते हैं, खाने से लेकर के दवाइयाँ तक जो भी चीजें हैं सब में मिलावट है। पनीर ही नहीं, सभी जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों में कलर जो है केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हरी साग सब्जी लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं खाने के लिए, और हरी साग सब्जी हम लोग खाते हैं, इसमें इतना ज्यादा मिलावट का केमिकल होता है, उसको खाने के बाद जैसे आजकल लोगों में बीमारियां आ रही हैं, थायराइड है, डायबिटीज है, ये सब क्यों आ रहा है? आज के समय में जो मिलावट है उसी की वजह से आ रहा है। बात कर ले फलों में जी, उसको लेकर आपकी संस्था द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं और डोर टू डोर हम लोग कन्वेंस भी करते हैं, और हर हफ्ते हम लोग की मीटिंग भी होती है, और जनता को जागरूक करने का हम लोग का उद्देश्य है आज उपभोक्ता दिवस पर। इसीलिए हम लोग एक छोटा सा इसको लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भी आप लोगों द्वारा दिया कि मंडियों में जाकर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, शासन प्रशासन को हम लोग ज्ञापन दिए भी थे और फिर आने वाले समय में दिया भी जाएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट काउंसिलिंग से एडवोकेट मारिया महामंत्री के पद पे हूँ नियुक्त यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि हम सब अधिवक्ता जन सेवा के लिए इस जो मिलावट का जो चल रहा है प्रोसेस, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है।
ये सिर्फ सब्जी, ये घी, ये पनीर, ये यहीं तक सीमित नहीं है। ये हमारे महिलाओं के लिए जो कॉस्मेटिक आता है उसमें भी मिलावट है। अभी जल्दी हम लोग के एक जानने वाले थे, उसमें बच्चे को मिलावटी दूध मिला और उसकी वजह से एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। इसका दावेदार कौन होगा? सरकार होगी या आम जनता होगी या कौन होगा? उसका सवाल का जवाब कौन देगा जब वो माँ बिलक बिलक के रो रही थी? इसलिए जागो ग्राहक जागो, हम लोग को मिल के आगे आना है। हम लोग को धरना करना पड़ेगा, हम लोग को जो भी करना पड़ेगा। अधिवक्ता जब तक एक नहीं होगा, आम जनता जब तक एक नहीं होगी, इस मिलावटी कारोबार को रोका नहीं जाएगा। लगातार अभी जल्दी आपने कफ सिरप का भी देखा होगा। मैम, लगातार ये चीजें आ रही है कि नकली उत्पाद के केसेस बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका ये नहीं आता कि सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाया है। नहीं, हमारे चेयरमैन अमोद राठौर जी ने इसके लिए ज्ञापन दिया था और हम लोग बहुत ही जितना प्रयास कर सकते हैं पूरा प्रयास करते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और इसके लिए हम आप लोगों से भी ये कहते हैं कि जितना हो सके मीडिया के माध्यम से भी जितना आप लोग हम लोग का समर्थन कर सकते हैं। निवेदन है कि आप लोग सिर्फ 24 दिसंबर का इंतजार मत करिए। जब भी कोई ऐसी घटना बढ़ते हुए देखिए, जैसे कफ सिरप इन लोग छुपा के भी दुकानदार बेचते हैं, आप लोग को पता होगा, पन्नी बेचते, दिसंबर का इंतजार नहीं करना है। हम सबको मिल करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश कुछ सुधरेगा। आज की प्रेस वार्ता का आगे क्या रणनीति आप लोग की रहने वाली? अब आगे की रणनीति भाई साहब हम सबको मिल के करनी है कि क्या करना है। आज मीटिंग होगी, आखिरी जब प्रोग्राम संपन्न होगा उसके बाद फिर